अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप ठीक होंगे बेटा। तबीयत वगैरह ठीक होगी आप लोगों की। अच्छा भाई, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद नाज, बायोलॉजी टीचर। एक्चुअली मैं बायोलॉजी के एक सोल्यूशन के साथ वापस आपके सामने हूँ। दैट इज़ नम्स का पास पेपर 1 है ये हमारे पास, जिसका सोल्यूशन मैं आपको बना के दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करेंगे हम क्वेश्चंस पढ़ते चले जाएँ और क्वेश्चंस के साथ उनके सोल्यूशंस, क्योंकि मैंने पहले ही लिख लिए हैं वो, तो फिर हमारे पास जल्दी आसानी से वो सोल्यूशंस हो जाते हैं यूजुअली। सबसे पहले कोई जो क्वेश्चन है नम्स का पास पेपर 1 का, जो बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर पूछा जा रहा है नंबर ऑफ बोन्स इन स्कल। स्कल के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ बोन्स हुआ करती है 22 बोन्स के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात किया करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास 22 बोन्स हुआ करती हैं। 22 पार्ट बोन्स के अंदर हमारे पास 2 पार्ट हुआ करते हैं। जो पहला पार्ट हुआ करता है वो हमारे पास हुआ करता है, कंसिडर किया करता है हमारे पास मौजूद हुआ करता है क्रेनियम का पार्ट, जिसके अंदर 8 बोन्स हुआ करती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं जिसके अंदर 14 बोन्स हुआ करती हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास 22 बोन्स होती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है NADH plus H positive produces how many ATPs? NADH plus H positive हमारे पास 3 ATP प्रोड्यूस किया जाता है। एक NADH plus H positive का मॉलिक्यूल 3 ATP हमारे पास प्रोड्यूस किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच ब्लड इज पम्प्ड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन विदिन वन कॉन्ट्रैक्शन। हमारे पास कितना ब्लड जो है वो पंप किया जाता है। कंसिडर करते हैं 80 ml जो है ब्लड वो पंप किया जाता है विदिन वन कॉन्ट्रैक्शन। तो जब एक हार्ट एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपके पास जो बेसिकली कार्डियक आउटपुट हुआ करता है वो कार्डियक आउटपुट कितना हुआ करता है 80 ml। फंडोग्राफी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फंडोग्राफी इज ज़्यादा बिल्कुल। फंडोग्राफी बेसिकली हम किसके अंदर करते हैं? आई के अंदर क्या करते हैं यूजुअली हमारे पास। हार्ट के अंदर फंडोग्राफी नहीं की जाती है, आमतौर पर एंजियोग्राफी की जाती है। लिवर के अंदर हमारे पास कंसिडर कर सकते हैं हम, लिवर के अंदर अल्ट्रासाउंड करते हैं। लिवर और स्टमक के लिए बेसिकली अल्ट्रासाउंड किया करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 5, जो शेप ऑफ टोबैको इन मोज़ाइक वायरस है, टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो शेप ऑफ टोबैको मोज़ाइक वायरस है दैट इज एक्चुअली अगर हम देखें तो वो रॉड शेप हुआ करता है, हेलिकल रॉड शेप हुआ करता है। साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, विच सेज बाइल इज यूज्ड इन। बाइल बेसिकली अगर हम देखें तमाम ऑप्शंस के अंदर फैट एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर यूजुअली यूज हुआ करता है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास मौजूद है एम्फीबियन हार्ट हैज 3 चेम्बर्स। एम्फीबियन हार्ट के अंदर आमतौर पर कितने चेम्बर्स हुआ करते हैं? 3 चेम्बर्स हुआ करते हैं। जितने भी क्रोकोडाइल्स हैं और जितने भी बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर 4 चेम्बर्स हुआ करते हैं, एम्फीबियंस में 3 चेम्बर्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेम्ड सो बिकॉज इट सराउंड्स इट्स सराउंडिंग। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हुआ करती है वो आमतौर पर उसको आमतौर पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहा करते हैं? बिकॉज वो किसको सराउंड करती है? प्रोटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक यूनिट ऑफ सेल। सेल की जो बेसिक यूनिट नहीं है वो हमारे पास सेल वॉल है। बाकी सारी चीज़ें सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता है। हम यूनिट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम कंसिडर कर सकते हैं कि सेल के बेसिक स्ट्रक्चर ज़रूर हुआ कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सेम फंक्शन, जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल बेसिकली क्या कहलाता है? टिश्यू कहलाता है। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है जो हमारे पास है, ये हमारे पास है टिश्यू। साथ साथ अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। अब ये हमारे पास टिश्यू की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जनरली हम कंसिडर करते हैं हमारे पास क्या है? एम्फीबियन लिव्स ऑन। एम्फीबियन कहाँ आमतौर पर रहा करते हैं? वाटर एंड लैंड दोनों के ऊपर रहा करते हैं। इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम बात क्या करते हैं 12 की। 12 के अंदर देखा जाता है म्यूटेशन अकर्स इन। म्यूटेशन कहाँ कहाँ हो सकती है? म्यूटेशन कैन अकर इन DNA, म्यूटेशन कैन अकर इन प्रोटीन, म्यूटेशन कैन अकर इन RNA, और हम कंसिडर कर सकते हैं कि म्यूटेशन कहाँ हो सकती है? ऑल ऑफ दीज में हो सकती है। सही है, या इसके अंदर जो बेहतर ऑप्शन लग रहा है हमें वो बेहतर ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है DNA इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील। हमारे इसके अंदर ऑर्गेनील और ऐड कर देंगे। अगर हम DNA जो है वो किस ऑर्गेनील के अंदर मिला करता है? गोल्गी एपिडेस, लाइसोसोम और राइबोसोम्स तीनों में नहीं मिला करता। माइटोकॉन्ड्रिया में मिला करता है, साथ साथ क्लोरोप्लास्ट में मिला करता है, और अगर आप देखेंगे जनरली DNA आपको न्यूक्लियस में मिला है। फिर फर्दर अगर हम बात करें हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर पूछा जाता है विच एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक एंड कर्डल्स द मिल्क। ये बेसिकली अगर हम कंसिडर करें तो रैनिन हुआ करता है, जो बेसिकली मिल्क डाइजेशन से
के साथ पार्टिसिपेट करता है। फिर अगर हम फर्दर बात किया करते हैं तो हमारे पास और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या हुआ करता है, फर्दर हमारे पास हुआ करता है जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी वॉज गिवन बाय, जर्मिनल कंटिन्यूटी थ्योरी किसने दी थी, बीसमैन साइंटिस्ट थे, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। एक क्वेश्चन और आया था जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने जर्मनी के अंदर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर प्रपोज की थी बीसमैन थ्योरी ऑफ जर्मिनल कंटिन्यूटी। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हाइब्रिड जेनुआ ब्लैक पिग्स होगा और आप इनको क्रॉस करें ईच अदर, आपस में एक तरफा क्रॉस करें, तो जो रिजल्टेंट ऑफस्प्रिंग होंगे वो कैसे होंगे। यहाँ हमने लिया हुआ है कैपिटल बी और यहाँ हमने लिया हुआ है स्मॉल बी। ये हाइब्रिड जेनुआ ब्लैक पिग्स है, हम ब्लैक कंसिडर करें कैपिटल बी के साथ, ठीक है, और वाइट कंसिडर करें हम स्मॉल बी के साथ, ठीक है। वाइट हमारे पास रिसेसिव कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर हमारे पास क्या है, कैपिटल बी विच इज़ ब्लैक। तो अगर मैं कंसिडर करूँ कैपिटल बी और कैपिटल बी यहाँ पे, कैपिटल बी के साथ हमारे पास स्मॉल बी की यहाँ पे स्मॉल बी भी, तो हमारे पास चार ऑफस्प्रिंग बने, कैपिटल बी के साथ कैपिटल बी विच इज कैपिटल बी, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी विच इज कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर कैपिटल बी के साथ अगेन स्मॉल बी, हमारे पास बन जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी, और आखिर में बन जाएगा स्मॉल बी के साथ स्मॉल बी विच इज स्मॉल बी स्मॉल। तो हम कंसिडर करेंगे तीन हमारे पास क्या आएंगे, ब्लैक इंडिविजुअल आएंगे और एक क्या आएगा, वाइट आएगा। तो ऑप्शन हमारे पास होगा डी विच इज 3 ब्लैक 1 वाइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आ जाता है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछा गया था द एंजाइम इन द ब्रेस्ट मिल्क दैट कॉज द कोआगुलेशन ऑफ द मिल्क और फॉर्म प्रेसिपिटेट ऑफ मिल्क एज, कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो आमतौर पर बेसिकली कोआगुलेशन करा देता है मिल्क के अंदर, और जनरली अगर हम कंसिडर करते हैं मिल्क के अंदर प्रेसिपिटेट, मिल्क की प्रेसिपिटेशन भी करा देता है, ठीक है, प्रेसिपिटेट भी बना देता है मिल्क के अंदर, वो हमारे पास एंजाइम हुआ करता है। जनरली अगर हम कंसिडर करें तो हमारे पास एंजाइम हुआ करता है ट्रिप्सिन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं हमसे द एग लेइंग बर्ड्स आर कॉल्ड, एग लेइंग जो बर्ड्स हुआ करते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं, वो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, ठीक है। तमाम बर्ड्स एग लेइंग हुआ करते हैं और वो ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हाइड्रा के अंदर हमें एक्सटर्नल इंटरनल मैकेनिज्म दिखता है, मैन के अंदर एक्सटर्नल मैकेनिज्म कोई नहीं है, कॉकरोच के अंदर भी कोई एक्सटर्नल मैकेनिज्म नहीं है, इंटरनल मैकेनिज्म बिल्कुल मौजूद है। तो हम ऑल ऑफ दीज को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास बेहतर ऑप्शन क्या होगा, हाइड्रा। फिर अगर हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर पूछा जा रहा है मिल्क ड्रिंकिंग बेबीज हैव एन एडिशनल एंजाइम कॉल्ड, मिल्क ड्रिंकिंग बेबीज के अंदर आमतौर पर एडिशनल एंजाइम कौन सा हुआ करता है। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि किसकी तरफ इशारा कर रहा है, रेनिन की तरफ इशारा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर देखेंगे, अगर आप इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगे तो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमारे पास पूछा जा रहा है एग लेइंग मैमल्स आर कॉल्ड, एग लेइंग मैमल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्रोटोथेरियंस, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे और मेंशन हैं वो सारे अलग अलग ग्रुप हैं, प्रोटोजोआज अलग ग्रुप है, कॉर्डेट्स बिल्कुल अलग ग्रुप है जनरली, ठीक है। सो हम कंसिडर करेंगे बेहतर आंसर भी था हमारे पास प्रोटोथेरियन। एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट इन हाउ मेनी एटीपीज, एरोबिक रेस्पिरेशन में कितने एटीपीज बनते हैं। यहाँ ऑप्शन के हिसाब से देखें 2, 36, 18 और 32, तो हम बेहतर ऑप्शन यहाँ पे क्या मार्क करेंगे 36, वरना एक्चुअली हमारे पास नेट गेन कितने का होता है 38 का। ओवरऑल कितने प्रोड्यूस होते हैं 40 प्रोड्यूस होते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन, 40 प्रोड्यूस होते हैं। 2 NADH प्लस H पॉजिटिव की ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास यूटिलाइज हो जाते हैं, तो टोटल कितने बचते हैं 38 ATPs होते हैं। बट आपकी बुक में 36 लिखा है तो हम मान के भी क्या है 36, सेम बोर्ड में 36 लिखा है, ठीक है। विच प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम बॉडी फ्लूइड टू ब्लड, कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जिसके ज़रिए से हम कंसिडर करते हैं ग्लूकोज जो है वो बॉडी फ्लूइड से लेकर ब्लड में आ सकता है। ये हमारे पास होगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन आमतौर पर जिसके अंदर हम बात किया करते हैं कैरियर प्रोड्यूस की चैनल प्रोड्यूस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम ड्राई लैंड, एक ऐसा इकोलॉजिकल सक्सेशन जो आमतौर पर ड्राई लैंड से हमारे पास क्या हो
स्टार्ट हो रहा, उसको हम क्या नाम दिया करते हैं, उसको हम नाम दिया करते हैं जीरो। इसके अलावा क्या हुआ करता है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास हुआ करता है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा जाता है ऑर्गन ऑफ वॉइस इन बर्ड इज, जो बर्ड्स के अंदर जो ऑर्गन ऑफ वॉइस है वो हमारे पास क्या हुआ करता है, जनरली हम कंसिडर करते हैं सिरिंक्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, इट सेज ट्रिपोनेमा पैलिडियम कॉज, ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो है वो बेसिकली क्या कराता है, सिफिलिस कराता है, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरिया नाइजीरिया कराता है, जेनिटल herpes कराता है, HIV एड्स। सही बेटा, हम यहाँ पे आंसर क्या मार्क करेंगे, सिफिलिस कराता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम। लेमार्क इज द बेस्ट नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ बेसिकली इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। लेमार्क ने बेसिकली जो थ्योरी प्रेजेंट की थी वो क्या थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में थी, ठीक है। सो हम कंसिडर करते हैं हमारे पास। इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है 28, क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा जा रहा है कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग मिलियन ऑफ सीडिंग इन लिमिटेड टाइम, मिलियन ऑफ सीड्स इन अ लिमिटेड टाइम प्रोड्यूस करने का मैकेनिज्म हमारे पास आपको मिक्सेस में, ठीक है बेटा। इसके बाद जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29 व्हिच इज कंसिडर किया जाता है सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय डैश इन प्लांट्स, सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय सेलुलोज इन प्लांट, ओके, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है, इट सेज इन टिश्यू क्लस्टर ऑफ सेल्स आर, जो टिश्यू क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं केयर्स। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 31 के अंदर अगर हम पूछेंगे तो हमारे पास बेसिकली क्या है, थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्स हाई अमाउंट ऑफ, थायराइड ग्लैंड को क्या चाहिए होता है, आयोडीन चाहिए होता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर अगर हम देखेंगे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, सेरिब्रम का या सेरेब्रल कॉर्टेक्स का या सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स का या जनरली कंसीडर किया जाता है हमारे पास टैलेंट्स ऑफ नॉन का बेसिक फंक्शन क्या हुआ करता है, इन फंक्शन में कौन सा फंक्शन है, क्वालिटी डाइजेशन नो, रिफ्लेक्स एक्शन नो, स्केलेटल मसल नो, इंटेलिजेंस इसके अंदर बेहतर ऑप्शन। इसके अलावा कंसीडर किया करता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है, इट सेज which of the following is the function of adrenaline, adrenaline का बेसिकली फंक्शन क्या हुआ करता है, to increase the breathing rate, yes, to increase the heart rate, yes, to increase calcium level in blood, no, so आंसर क्या होगा, both option A and B। यहाँ पे हम आगे चलते हैं इससे, जी बेटा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है एंटीबॉडीज आर एक्चुअली ग्लोबुलर प्रोटीन्स। एंटीबॉडीज क्या हुआ कहते हैं बेटा, ग्लोबुलर प्रोटीन्स हुआ करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 में अंदर अगर हम पूछते हैं हेपेटिक एंड पैनक्रियाटिक सिक्रीशन आर आल्सो स्टिमुलेटेड बाय अ हार्मोन, कौन सा ऐसा हार्मोन है जो हेपेटिक पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, वो बेसिकली हमारे पास हुआ करता है सिक्रेटिन। और सिक्रेटिन की अगर हम बात करें तो सिक्रेटिन बेसिकली क्या करता है, एम्प्यूला ऑफ ऊटर के अंदर हम कंसिडर करते हैं कि दो चीज़ों की एंट्रेंस कराता है, एक तो बाइल की एंट्रेंस कराता है फ्रॉम बाइल डक्ट, और एक दूसरा पैनक्रियाटिक जूस की एंट्रेंस कराता है फ्रॉम पैनक्रियास। इसके बाद हमारे पास क्या हुआ करता है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, हम कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। इससे रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट विच हैज मच हायर एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, जो ऐसी रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट जिसकी हायर एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गई है, वो बेसिकली हमारे पास कौन सी होती है, मायोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन नहीं होती, मायोग्लोबिन होती है। इसके अलावा क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 के अंदर अगर हम देखें तो पूछा हुआ है सीलोम इज अ कैविटी लाइन बाय, सीलोम को बेसिकली किस तरह किया हुआ होता है, मीसोडार्म ने लाइन किया हुआ होता है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 38 है, इट सेज इट इज एन एंडोपैरासाइट ऑफ ह्यूमन कैटल एंड पिग दैट कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन टू होल्स। कौन सा ऐसा पैरासाइट है जो हमारे पास ह्यूमन कैटल में भी हुआ करता है और पिग में भी हुआ करता है, या तो ह्यूमन कैटल पिग में होगा और बेसिकली फिर इसके अंदर होगा, ह्यूमन्स के अंदर भी होगा, और लाइफ साइकिल अपनी दो होस्ट में कंप्लीट करता है। डायजालिक पैरासाइट होगा विच मींस लिवर फ्लू का हमारे पास इसमें से डायजालिक पैरासाइट। क्वेश्चन नंबर है अब हमारे पास स्पेसिफिकली 39 के अंदर अगर देखते हैं हम
तो जिम्नोस्पर्म आर नेकेड सीडेड प्लांट्स बिकॉज दे वेयर नेकेड, उनके पास नेकेड क्या हुआ करते हैं, ओव्यूज। दैट इज व्हाई हम कंसीडर क्या कहते हैं, उनके पास जनरली अगर हम कंसीडर करते हैं नेकेड सीडेड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 40, जिसमें लिखा हुआ है, जिसमें पूछा हुआ है इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए जो इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारे पास क्या हुआ करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ करते हैं। और जनरली जब भी हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि 30 मिनट्स का कार्बोहाइड्रेट है, 30 मिनट्स 2 आवर्स की डाइजेशन प्रोसेस करना वो कंप्लीट कर लेगा अपने पूरी के पूरे मैकेनिज्म। आमतौर हम जनरली कंसिडर क्या करते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए 30 मिनट्स मैक्सिमम। इसके बाद क्या हुआ करता है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 41, जिसमें पूछा जा रहा है हीमोग्लोबिन एक्सिबिट्स। हीमोग्लोबिन एक्चुअली अगर हम बात करें तो प्रोटीन स्ट्रक्चर है, जिसमें 2 अल्फा चेन होती हैं, 2 बीटा चेन होती हैं। अल्फा चेन के अंदर अगर हम देखते हैं तो 141 अल्फा चेन में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो टोटल अमाइनो एसिड्स जो अल्फा चेन में हुआ करते हैं वो कितने हुआ करते हैं, 141 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, 272। यहाँ मैंने टोटल नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिखे हुए विच आर 272। इसी के साथ साथ मैंने बोला है कि हमारे पास क्या है, बीटा चेन है। बीटा चेन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो बीटा चेन हमारे पास क्या हुआ है, हम चला करते हैं बीटा चेन के अंदर 146 हमारे पास, एक बीटा चेन में 146 हुआ करता है हमारे पास। अगर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 146 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 292, 282 प्लस 292, 272 प्लस 292 बेसिकली हमारे पास कितना, सॉरी 282 प्लस 292 हमारे पास कितना हो जाएगा, 574। इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे पास है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एक्चुअली अ डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। ठीक है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमारे पास क्या हुआ करता है, डीजेनरेटिव डिसऑर्डर। फिर फर्दर अगर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंट है वो क्या है, मैंने फिनोटाइप ऑफ अ हेटेरोजाइगोट इज इन बिटवीन द फिनोटाइप ऑफ बोथ होमोजाइगस पेरेंट इज कॉल्ड। अगर हेटेरोजाइगोट जो हो वो पेरेंट अगर हम कंसीडर करें हमारे पास एक हेटेरोजाइगस है, इसके अंदर दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पेरेंट वाली और दोनों हमारे पास डोमिनेटली है, हम कंसीडर करते हैं वो हमारे पास मिक्स होकर क्या करेगा, एक ऐसा हाइब्रिड इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा जो कि दोनों के दरमियान का है। तो हम उसको क्या कंसीडर करते हैं, हम उसको कंसीडर करते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। उसमें पूछा जा रहा है क्लोनिंग इज अ फॉर्म ऑफ, क्लोनिंग इज एक्चुअली अ फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लोनिंग किसकी फॉर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फॉर्म है। इसके बाद हमसे पूछा जा रहा है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग स्पीशीज आर रिफ्लेक्टेड इन देयर। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेसिकली इसमें आमतौर पे हम कंसिडर किया करते हैं स्पीशीज़ के अंदर रिफ्लेक्ट किया करती हैं। जनरली अगर हम कंसिडर करते हैं तो डीएनए और जीन के अंदर अगर जो होगी जो एवोल्यूशनरी लिंक जो हमारे पास रिलेटेड जीन होगी वो एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह हम जनरली कहते हैं किनारे। उसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 ये कह रहा है हमारे पास द प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, एक्वाटिक इकोसिस्टम इज डिटरमाइंड बाय लाइट एंड न्यूट्रिएंट। जो भी लाइट होगी उतना और न्यूट्रिएंट होगा, वही है बेसिकली उसके अंदर क्या होगी, प्रोडक्टिविटी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 बेसिकली हमसे कह रहा है, हमने पूछ रहा है डिजीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कॉज्ड बाय द पैरासाइट और कॉल्ड डिजीजेस। वो तमाम डिजीजेस जो बेसिकली पैरासाइट की वजह से होती हैं वो जनरली क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं इन्फेक्शंस। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे 48 क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा है, हम कंसिडर करते हैं टेक्निक यूज फॉर नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन। नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन ऐसा मैकेनिज्म हमारे पास है। जनरली अगर हम बात किया करते हैं वो हमारे पास कहलाता है इन्फेक्शन। इसके अलावा सॉरी लिथोट्रिप्सी, क्या कहलाता है, लिथोट्रिप्सी। सॉरी 48 का क्वेश्चन का आंसर है कौन सी ऐसी नॉन सर्जिकल रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन मैकेनिज्म हुआ करता है, ऐसा मैटर क्या हुआ करता है, लिथोट्रिप्सी। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हुआ करता है, क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। उसके अंदर पूछा जाता है माइक्रोसेफली द स्मॉल साइज स्कल इज ड्यू टू, स्मॉल साइज स्कल बेसिकली इस वजह से होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इन द कॉज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा जाता है द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन प्लांट अर्थ इज प्लांट और अर्थ इन अर्थ बेस्ड ऑन अर्थ बेसिकली सबसे मोस्ट कॉमन जो हमारे पास हम कंसिडर क्या करते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो कौन सा हुआ करता है, सेलुलोज हुआ करता है, जैसे यहाँ मैंने मेंशन किया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 है।
जिसमें पूछा जा रहा है एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज फॉर्म बाय फ्यू ऑफ एंजाइम। बेसिकली एक्टिव साइट को किससे बाइंड किया हुआ होता है, अल्काइल रेडिकल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड से बाइंड किया हुआ होता है। इसकी कौन सी साइट्स में हमारे पास एक्टिव साइट्स का। फिर हमारे पास कंसिडर करते हैं, हमारे पास एक और जो पार्ट हुआ करता है वो ये पार्ट हुआ करता है कि अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली हमारे पास 52 है। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग इज अ फंक्शन ऑफ डैश एंड सेल। कौन सा हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस हुआ करता है आमतौर पर, कौन डिटॉक्सिफिकेशन बेसिकली ड्रग की कौन कहता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ करती है जिसका बेसिक फंक्शन होता है डिटॉक्सिफिकेशन, वो किया करती है। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, उसमें पूछा जाता है Which of the following bacteria are without cell wall? कौन सा ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, हम उसका आंसर मार्क करते हैं माइकोप्लाज्मा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, इसमें पूछा जा रहा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन रिटेन बाय द यूज ऑफ। कौन सी ऐसी हमारे पास स्टेन हुआ करती है जिसकी वजह से ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होता है वो पेपर रखे देखते हैं, विच इज क्रिस्टल वायलेट। अच्छा भाई, इसके बाद अगर हम बात क्या करते हैं तो हमारे पास अगला हम देखते हैं 55, क्वेश्चन नंबर 55। सर ये लूज है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है बेटा स्पेसिफिकली अगर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्रेश वाटर स्पंज। फ्रेश वाटर स्पंज हमारे पास स्पॉन्जिला है, बाकी साइकन, ल्यूकोसोलेनिया और यूप्लेक्टेला, ये तीनों हमारे पास क्या है, मरीन वाटर स्पंज है। इसके अलावा बोला जाता है। अच्छा बेटा, इसके बाद अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास कौन सा क्वेश्चन हुआ करता है, क्वेश्चन नंबर 56 है, व्हिच सेज सूडोसीलोम इज एक्चुअली ड्राई फॉर्म। सूडोसीलोम बेसिकली हमारे पास ब्लास्टोसील कैविटी से डेवलप होती है, ठीक है, बनस्पत इसके हम गैस्ट्रोसील कंसीडर करें, यूरोसील, एनोसील, ब्लास्टोसील से डेवलप होती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 57, उसमें पूछा जा रहा है द मॉलिक्यूल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉर द लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए हम जो मोस्ट ऑफ द एनिमल्स यूज़ करते हैं हमारे पास वो बेसिकली क्या हुआ कहता है, ग्लाइकोजन, स्टार्च नहीं होता, ग्लाइकोजन। इसके अलावा कंसिडर करते हैं द प्रोसेस ऑफ swallowing इज कंट्रोल बाय, swallowing बेसिकली कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर हमारे पास क्या होता है, इसकी एक नर्व हुआ करती है आमतौर पर, उसके थ्रू हमारे पास नर्व सेल्स हुआ करता है, कंट्रोल सेंटर हुआ करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा के थ्रू, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या करता है, swallowing रिफ्लेक्स कंट्रोल। फिर क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर अगर आप देखेंगे तो पूछा हुआ है ह्यूमन्स आर अमोनोटैलिक, अमोनोटैलिक बिल्कुल भी नहीं हम, यूरियोटैलिक यस यूरियोटैलिक हैं हम, यूरिकोटैलिक नहीं, मेजरली हम यूरियोटैलिक हैं लेकिन हम अमोनिया और यूरिया भी एक्सीड करते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 60 हो गया, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा जा रहा है द स्पाइनल नर्व्स आर फंक्शनली, स्पाइनल नर्व जो होती हैं वो फंक्शनली कैसी हुआ करती हैं, वो मिक्स हुआ करती हैं, उसमें सेंसरी, मोटर, सिम्पैथेटिक पाथवे तीनों हुआ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है which asks the major constituent of contraceptive pills। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोजेस्टेरॉन होता है, लेकिन कुछ जगह पे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन पिल्स दोनों यूज होती हैं, कंबाइंड पिल्स यूज होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की, T lymphocytes are matured in the thymus gland, they are produced बोन मैरो में प्रोड्यूस किए जाते हैं, मिच्योर किए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं तो लिम्फ नोड्स के अंदर प्रॉपर्ली मिच्योर किए जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारे पास मौजूद है, हम कंसिडर किया करते हैं क्वेश्चन नंबर 63, द केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी इज, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जनरली कंसिडर किया। क्वेश्चन नंबर 64 के अंदर हम बात करेंगे द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के जरिए से जो पहला हार्मोन प्रोड्यूस किया गया था वो इंसुलिन है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 है, जनरली अगर हम कंसीडर करते हैं द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द फोर लेग ऑफ अ हॉर्स आर डैश स्ट्रक्चर व्हिच आर एनालॉगस स्ट्रक्चर। एनालॉगस स्ट्रक्चर मींस कि जो कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ कहते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में होंगे और बेसिकली अगर हम कंसीडर करते हैं कि ड्राइव कहाँ से होंगे, सिमिलर वैल्यूज से ड्राइव होगा, ठीक है, लेकिन वो बेसिकली डिफरेंट एडाप्टेशन देखिए डिफरेंटली ड्राइव होगा, ठीक है, इस चीज़ डिफरेंटली ड्राइव हुए हैं, डिफरेंटली हमारे पास ऑर्गेनिज्म जो हो जाता है डिफरेंट फंक्शन। होमोलोगस होता है तो वो सिमिलर जैसे इंटरनली सिमिलर होता है लेकिन उनकी कोई इंटरनल सिमिलरिटी मौजूद नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66 जिसमें पूछा जा रहा है द फर्स्ट सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म सिंपलेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग था वो बेसिकली साइनोबैक्टीरिया था। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 67 देखें तो 67 पूछा जा रहा है डैश आर मोर कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स में कॉमन क्या हुआ करता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर हुआ करता है मेल्स में, बाकी सब।
इसके अलावा पूछा जा रहा है ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर बाय जीन मैनिपुलेशन इज कॉल्ड। जीन मैनिपुलेशन करें और हेरिडिटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करें, दैट इज प्रोसेस इज नोन एज जीन थेरेपी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 which asks a trait whose alleles are present in both male and female but expressed in more in one sex than another। आमतौर पर हमारे पास क्या होगा, एक्स लिंक डिसऑर्डर होगा या सेक्स लिंक डिसऑर्डर होगा, ठीक है। तो सेक्स लिंक या एक्स लिंक ट्रेट हम बोला कर सकते हैं इसको, और वो हमारे पास हो सकती है, खासतौर पर सेक्स लिंक ट्रेट। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास which asks which of the following statement about kingdom Protactus is incorrect? Their members have characters which separate them from other kingdoms. Yes. ठीक है. They include eukaryotic organism. Yes. Prokaryotic भी eukaryotic भी. They develop from blastula or embryo. No. Option B. They contain ancestor for fungi, plants and animals. Yes. Ancestor और फंजाई प्लांट्स एंड एनिमल्स तीनों कहाँ पे हुआ करते हैं, किंगडम प्रोटैक्टस में होते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। दे डेवलप फ्रॉम ब्लास्टुला टू एम्ब्रियो, ये बेसिकली किसको होता है, एनिमल्स। तो ये था बेटा हमारे पास नोट्स के पास पेपर 1 का सोल्यूशन। सो आप अच्छे से लिख लीजिएगा प्रॉपर्ली, और फिर इसके बाद आपके पास और फर्दर पास पेपर के साथ ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।